हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, 16 अगस्त रविवार को रवि प्रदोष व्रत है। रविवार के दिन त्रयोदशी तिथि होने के कारण शास्त्रों के अनुसार यह रवि प्रदोष व्रत का दिन माना जाता है। रवि प्रदोष के दिन जो भी शिव भक्त व्रत रखकर सूर्यास्त के समय प्रदोष काल में भगवान शिव की विशेष पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, तो महादेव भोले बाबा उनको प्रसन्न होकर मनवांछित फल की प्राप्ति का आशीर्वाद देते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको रवि प्रदोष व्रत की कथा सुनाऊंगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, यानी कि अपना प्यार इस चैनल को दिया है, उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार देते रहिएगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, वैसे तो प्रदोष काल व्रत हर महीने में 2 बार ही आता है, लेकिन अगर यह दिन रविवार के दिन हो, यह व्रत प्रदोष व्रत रविवार के दिन हो तो इसका महत्व सैकड़ों गुना अधिक हो जाता है। सबसे उत्तम और पवित्र समय प्रदोष काल बताया गया है। जो दिन का अंत और रात्रि के आगमन के बीच का जो समय होता है ना, वही प्रदोष काल कहलाता है। इस समय में की गई शिव पूजा का फल अनंत गुना बढ़ जाता है और इस समय शिव पूजा से और भगवान शिव की पूजा से, आराधना से व्यक्ति की हर इच्छा पूरी होने लगती है। यहाँ तक कि प्रदोष व्रत करने से दरिद्रता भी दूर होती है। जी हाँ, दरिद्रता और ऋण के भार से दुखी और संसार की पीड़ा से व्यथित मनुष्यों के लिए प्रदोष व्रत की जो पूजा है, व्रत है, वो पार लगाने वाली नौका के समान है। प्रदोष स्तोत्र में कहा गया है कि यदि दरिद्र व्यक्ति प्रदोष काल में भगवान गौरी शंकर की आराधना करता है तो वह धनी हो जाता है, और यदि राजा प्रदोष काल में शिव जी की पूजा करता है तो उसे दीर्घायु की प्राप्ति होती है। वह सदैव निरोग रहता है और उसका राजकोष में वृद्धि होती है और सेना में बढ़ोतरी होती है। सनातन धर्म में एकादशी की तरह एक वर्ष में 24 प्रदोष होते हैं। ऐसे में जो भी प्रदोष जिस दिन को आता है उसका अपना अलग विशेष फल होता है। हर वार को पड़ने वाला प्रदोष व्रत अलग अलग महत्व रखता है और ऐसे में 16 अगस्त रविवार को सिंह संक्रांति के दिन रवि प्रदोष पड़ने जा रहा है, यानी कि इस दिन सूर्य देव अपनी राशि सिंह में प्रवेश करेंगे। दोस्तों, शास्त्रों में प्रदोष व्रत को काफ़ी महत्व दिया गया है। रविवार को आने वाला ये प्रदोष व्रत स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे रवि प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है और ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने वालों की स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां दूर हो जाती हैं। ऐसे में कोरोना को लेकर इस प्रदोष से कई लोगों की आशाएं जुड़ी हुई हैं। आइए अब जानते हैं रवि प्रदोष व्रत के नियम और पूजा विधि। प्रदोष व्रत करने के लिए सबसे पहले आपको त्रयोदशी के दिन सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए, यानी कि सूर्योदय से पहले ही उठें और स्नान आदि करने के बाद शुद्ध वस्त्र धारण करें। इसके बाद आप बेलपत्र, अक्षत, दीप, धूप, गंगा जल आदि से भगवान शिव की पूजा करें। और व्रत में भोजन ग्रहण नहीं किया जाता है, यानी कि इस प्रदोष व्रत में भोजन ग्रहण नहीं किया जाता है। पूरे दिन का उपवास रखने के बाद सूर्यास्त से कुछ देर पहले दोबारा स्नान कर लें और सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। और अब आप स्वच्छ जल या गंगा जल से पूजा स्थल को शुद्ध कर लें और गाय का गोबर लेकर के उसकी मदद से मंडप तैयार कर लें। 5 अलग अलग रंगों की मदद से आप मंडप में रंगोली बनाएं। पूजा की सारी तैयारी होने के बाद
आप उत्तर पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके कुशा के आसन पर बैठ जाएं। पूजा के लिए आपको कुशा का आसन प्रयोग करना चाहिए। तो कुशा के आसन पर बैठने के बाद भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय इसका जाप करें और शिव जी को जल अर्पित करें। इसके अलावा दोस्तों, जो भी भक्त इस व्रत को 11 या फिर 26 त्रयोदशी तक रखते हैं, उन्हें इस व्रत का उद्यापन विधि पूर्वक तरीके से करना चाहिए। व्रत का उद्यापन आप त्रयोदशी तिथि पर ही करें। उद्यापन करने से एक दिन पहले श्री गणेश जी की पूजा की जाती है और उद्यापन से पहले वाली रात को कीर्तन करते हुए जागरण करना चाहिए। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर मंडप बनाएं और उसे वस्त्रों और रंगोली से सजाएं। इसके बाद ओम उमा सहित शिवाय नमः इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करते हुए हवन करना चाहिए। और खीर का प्रयोग हवन में आहुति के लिए किया जाता है। तो हवन समाप्त होने के बाद भगवान शिव की आरती करें और शांति का पाठ करें और अंत में 2 ब्राह्मणों को भोजन कराएं और आपने अपनी इच्छा सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हुए उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। दोस्तों, आइए अब रवि प्रदोष व्रत की कथा शुरू करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। एक समय सर्व प्राणियों के हितार्थ के लिए परम पावन भागीरथ के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराण वेता सुत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सुत जी को आते हुए देखकर शौनकादि 88,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सुत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया और आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। शौनकादि ऋषि ने पूछा कि हे पूज्यवर महामते, कृपया ये बताने का कष्ट करें कि मंगलप्रद कष्ट निवारक यह व्रत सबसे पहले किसने किया और उसे क्या फल प्राप्त हुआ। श्री सुत जी बोले, आप सभी शिव के भक्त हैं और आपकी भक्ति को देखकर मैं व्रती मनुष्यों की कथा कहता हूँ। ध्यान से सुनिए। एक गांव में एक अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसे एक ही पुत्र रत्न प्राप्त था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया और दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वे कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बता दो। बालक दीन भाव से कहने लगा कि हे बंधुओं, हम अत्यंत दुखी दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ है। तब चोरों ने कहा कि तेरी इस पोटली में क्या बंधा है। बालक ने निसंकोच कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी हैं। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, यह बहुत दीन दुखी मनुष्य है, अतः हम किसी और को लूटेंगे, इसको नहीं। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहां से चलते हुए एक नगर में पहुंचा और नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को ढूंढते हुए बरगद वृक्ष के पास आ पहुंचे और बालक को चोर समझकर बंदी बनाकर राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दिया। ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा तब उसे अपने पुत्र की बड़ी चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता के लिए प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली और उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातःकाल छोड़ दे, अन्यथा उसका सारा राज्य वैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल राजा ने शिवजी की आज्ञा अनुसार
उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। सारा वृत्तांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश देकर कहा कि इस बालक को इसके घर भेज दो और उसके माता पिता को राजदरबार में बुलाओ। तो उसके माता पिता बहुत ही डरे हुए थे। राजा ने उन्हें भयभीत देखकर, डरा हुआ देख करके कहा कि आप भयभीत ना हो, आप डरे नहीं, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए, जिससे कि वे सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकें। भगवान शिव की कृपा से ब्राह्मण परिवार आनंद से रहने लगा। इसलिए ऐसा माना जाता है कि जो भी मनुष्य रवि प्रदोष व्रत करता है वह हमेशा प्रसन्न रहता है, खुश रहता है, निरोगी रहता है और अपना पूरा जीवन व्यतीत करता है। तो दोस्तों, ये थी रवि प्रदोष व्रत की कथा। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। लाइक के बटन को दबाएंगे तो वो नीला हो जाएगा। आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन अप होता है। इसलिए दोस्तों, जानकारी पसंद आने पर लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक करने में कुछ पैसे खर्च नहीं होते हैं। आपका लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखें। जय श्री हरि, हर हर महादेव।